डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है इफ यू ड्रीम ऑफ सक्सेस मेक श्योर यू आर अवेक। यदि आप सफलता का सपना देखते हैं तो वह आपको जगा देता है। जी हां, यदि आपने किसी चीज को प्रण कर लिया है, ठान लिया है कि मुझे यह करना है, तो आपको बिल्कुल वह नींद नहीं आने देगा, क्योंकि आप जिस चीज को पाने की सोच लेते हैं आप उसे पा लेते हैं, बशर्ते उसमें आपका 100% आपका मेहनत शामिल हो। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध करवाते रहता हूं। और मैं आपको आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम यानी क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का VVI प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका यह पार्ट 3 है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख ले, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं, यानी कि सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट VVI है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज गिव मी, स्पेस से आपका भरना है यहां, केक दैट इज ऑन द टेबल। अब बताइए क्या भराएगा आपका, क्या भरना है आपका यहां, करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल भरना है आपका। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दीजिए, केक दैट इज ऑन द टेबल, जो कि आपका टेबल पर है। ध्यान रखिए, आप केक मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, केक। तो केक क्या होगा आपका, द लेगा, क्या लेगा आपका, द लेगा, क्योंकि यहां निश्चितों का प्रयोग किया गया है। जब आप किसी को मांग रहे हैं कि वो केक हमें दीजिए जो टेबल पर है, तो निश्चित है, तो निश्चितों के साथ आपको मालूम है कि डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, आई फाउंड दिस रिंग व्हाइल आई डैश इन द गार्डन। मुझे यह अंगूठी मिला, फाउंड मिस मिला। यहां क्लियर हो गया आपका कि किस टेंस में है, तो आपका यह पास्ट में है, क्योंकि फाइंड का आपका सेकंड रूप यहां फाउंड लगा है। व्हाइल, जब, आई डैश इन द गार्डन, मैं बगीचा में क्या कर रहा था। अब देखिए यहां पे आपका यहां पास्ट आया है, तो पहले आप ऑप्शन काटिए। यहां डिग है, होगा नहीं। अब यहां आपका है डिगिंग, वाज डिगिंग और हैड डग, हैड के बाद यह होगा नहीं। तो आई फाउंड दिस रिंग, मुझे यह अंगूठी मिला जब मैं बगीचे में खोद रहा था। डिग मतलब क्या होता है, खोदना या किसी चीज को गड्ढा करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाज डिगिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, यू, खाली स्थान है आपका, गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। अब यहां क्या आया आपका, टुमारो, क्या आया, टुमारो, यानी कि आने वाला कल, फ्यूचर में। तो चलिए ऑप्शन काटिए। हैड नॉट, डिड नॉट, कहां होता है आपका, पास्ट में, नहीं होगा। अब यहां आपका है विल और डू, यहां कह रहा है टुमारो, यानी कि आपका क्या लगेगा, यू लेता है आपका विल, यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, है ना। तो आपका विल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, he has broken his leg so he dash play football। यहां आपका ऑक्सिलरी वर्ब फिल करना है। तो यहां देखिए he has broken his leg, उसका पैर जो है टूट चुका है, इसलिए वह खेल नहीं सकता, है ना। तो यहां क्या होगा आपका, कांट का प्रयोग होगा, यानी कि so he can't play फुटबॉल, इसलिए वह फुटबॉल नहीं खेल सकता। ऑप्शन कैसे काटिए, देखिए मस्ट मिस होता आपका जरूर, यहां क्या आपका पैर टूट गया तो जरूर खेलना चाहिए, गलत हो गया। शुड चाहिए, गलत हो गया। नीड्स नॉट, यानी जरूरी नहीं है, जी नहीं, खेलना तो जरूरी है, लेकिन पैर टूट गया है ना, इसलिए वो अभी खेल नहीं सकता। मोस्ट ऑफ देम प्रश्न आपके ऐसे आएंगे, यदि आपने उस क्वेश्चन के अर्थ को समझ लिया तो आप आसानी से उसका आंसर टिक कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बताइए यहां आपका इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, स्पेलिंग क्या होता है आपका इंटेलिजेंट का, INTELLIGENT,
INTELLIGENT, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान। कहां यह ऑप्शन? INTELLIGENT यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है इंटेलिजेंट? मींस बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहां सेंटेंस सही चुनना है। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं फ्रेंड्स कि प्रत्येक प्रश्न में आप 2 ऑप्शन आसानी से काट सकते हैं। अगर यह सीख लिया आपने तो आप बिल्कुल अच्छे से इसे सोल्व कर सकते हैं किसी भी प्रश्नों को। तो देखिए यहां सी वांट 3 eggs, क्या वांट होगा क्या? क्योंकि आप जानते हैं यहां एस या ईएस का प्रयोग होगा, सी का है तो सी वांट्स होगा, यह गलत हो गया। अब यहां देखिए सी वांट्स है लेकिन यहां 3 egg है, यहां 3 है तो क्या होना चाहिए एक्स, यह भी गलत हो गया। सी वांटिंग कभी नहीं होता है बिफोर प्रयोग इसके साथ। अब देखिए सी वांट्स 3 eggs, सी वांट्स 3 eggs, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश ही ड्राइव टू वर्क। अब यहां आपका बेस्ट ऑप्शन चुनना है। अब देखिए यहां ही का प्रयोग है, किसका प्रयोग है? आपका ही का प्रयोग है। ही क्या लेता है और क्या नहीं? डू नहीं लेता है, डू कट गया, ठीक है। अब उसके बाद आपका ही के बाद ड्राइव का प्रयोग किया गया। आप जानते हैं कि यदि यहां हम डू या डज का प्रयोग करते हैं तो V1 का प्रयोग होता है, तो यहां पे क्या आएगा? डज। डज ही ड्राइव टू वर्क, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? डज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मदर सैट इन ए कॉर्नर। मां जो है वह कॉर्नर पे बैठी हुई है। डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, यानी कि आपका क्या फील होगा बताइए यहां आंसर। तो फिर से सुन लीजिए, आपका बेस्ट ऑप्शन आपका यहां मारना है। द मदर सैट इन ए कॉर्नर, मां एक कॉर्नर पे बैठी हुई है। डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप, जब उसका बच्चा धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था तो क्या कर रही थी? देख रही थी। तो क्या होगा आपका आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा वाचिंग, यानी कि निगरानी कर रही थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा वाचिंग। वाचिंग मींस क्या होता है आपका? निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यू डैश द पियानो। अब यहां यू का प्रयोग है, ऑप्शन काटिए। यू इज नहीं लेता है, ठीक है। यू एम नहीं लेता है, कट हो गया। और ये है फ्रेंड्स, मैंने कोई भी ऑप्शन आपका जो अपना मन से नहीं भरा है। यहां पे ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, वही प्रश्न है आपका और ऑप्शन भी आपका वही है। इसी तरह से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सो आप पहले ऑप्शन काटना सीखिए, आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए आपका 2 ऑप्शन बचे हैं। यहां क्या होगा? यू डैश द पियानो, ठीक है। यहां आर प्लेइंग है, यहां वाज प्लेइंग है। आप किसी को कह रहे हैं तो कब कह रहे हैं? प्रेजेंट में ना, तो यू आर प्लेइंग द पियानो, यानी कि आप जो है पियानो बजा रहे हैं या उसका प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, इट में रैन वी विल गेट वेट। यहां क्या करना है? चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है आप जान लीजिए। कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन, यानी कि जोड़। कॉम्बिनेशन मींस होता है आपका संयोजन, जो कि आपका 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संयोजन यानी कि जोड़। अब आपका यहां 2 सेंटेंस दिया हुआ है और ये दोनों को जोड़कर आपको बनाकर जो आपका आंसर आएगा वही आपको यहां टिक करना है। तो बताइए, बारिश, इट में रैन यानी कि बारिश हो सकती है। वी विल गेट वेट, यदि होती है तो हम लोग क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे। अब ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका इसमें। देखिए, इफ इट विल रैन, इफ इट विल रैन बी गेट वेट, गलत हो गया। हैड इट रैंड, इससे भी आपका अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि यहां आपका क्या दिया है? फ्यूचर में है। इफ इट रैंस, इफ इट रैंस यहां तक सही है। बी विल गेट वेट, बी विल गेट वेट, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी कि बारिश हुई तो हम सब क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे। देखिए इसका भी सेम मीनिंग होगा और आपका इसका भी सेम मीनिंग होगा। तो आपका आंसर हो गया
इफ इट रेन्स बी विल गेट वेट। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, शी इज प्लीज्ड, शी इज प्लीज्ड डैश मी। प्लीज्ड मीन्स क्या होता है आपका? प्लीज्ड मीन्स होता है आपका सुखी या प्रसन्न, यानी खुश रहना। तो यहां क्या करना, आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है जो कि यहां दिया हुआ है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो शी इज प्लीज्ड डैश मी, वह मेरे साथ खुश है, मेरे साथ खुश है। तो यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका विथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्यों को चुनिए। ही विल नेवर स्पीक लाई, गलत हो गया आपका, क्योंकि आप जानते हैं हम बोलते हैं टेल अ लाई, टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना। ही विल नेवर टेल लाई, यह भी आपका गलती हो गया। ही विल नेवर से अ लाई होता ही नहीं है। ही विल नेवर टेल ए लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलेगा, यही आपका राइट आंसर हो गया। ही विल नेवर टेल अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ ओथ इज। ओथ मीन्स क्या होता है आपका? शपथ। क्या होता है आपका? शपथ, यानी कि एक लिखित बयान या शपथ है। अब यहां करेक्ट ऑप्शन आपको मारना है, क्या है यह? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एन एफिडेविट। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक शपथ पत्र। इसका मीनिंग क्या होगा आपका? एक शपथ पत्र। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, लर्निंग डैश इज नॉट इजी। सीखना जो है क्या आसान नहीं है? करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना है। तो यहां आपका फ्रेंच राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंच। लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी, फ्रेंच सीखना जो है आसान नहीं है। अब बताइए द क्यों नहीं होगा? अब बताइए, द लगने पर मैंने आपको बताया है कि निश्चित हो जाता है। क्या वाकई में सबके लिए यह आसान नहीं है? किसी के लिए कठिन भी तो हो सकता है, किसी के लिए आसान होगा तो किसी के लिए कठिन होगा। तो यह ऑप्शन आपका फिट नहीं बैठता है और यह तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। अब बताइए आपका क्या ऑप्शन होगा यहां आंसर में? ध्यान रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। लेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट आए, क्या आए? ऑब्जेक्ट, तो ध्यान रखेंगे उसके बाद आपका वर्ब वन का प्रयोग होता है। किसका? वर्ब वन का। तो लेट मी नहीं होगा ये आपका, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है आपका लीव। इसको ध्यान रखेंगे आप। लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब वन आता है, क्योंकि यह आपका एक्टिव पैसिव में भी काम आता है। तो यहां तो मैं आपको एक्टिव पैसिव नहीं बता रहा हूं, एक्टिव में बता रहा हूं। लेट ऑब्जेक्ट के बाद V1, लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, सी डैश बी एव 40, 40 से ऊपर। अब यहां क्या है आपका? बी आया है। क्या आया है? बी। अब बताइए बी कहां लेता है? सेल या विल के साथ, सूट के साथ, इन सब के साथ। ऑप्शन देखिए, नीड्स के बाद बी नहीं आएगा, यूज टू नहीं आएगा, आउट भी नहीं आएगा। सी के साथ क्या लगता है आपका? विल। सी विल बी एव 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह 40 से ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द पर्सन, वह व्यक्ति कौन है? डैश दिस पिक्चर, इस तस्वीर में, इस तस्वीर में। करेक्ट प्रीपोजिशन मारना है। आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आपका हो जाएगा इन। हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में वह व्यक्ति कौन है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको इसमें सही वाक्य चुनना है। देखिए, आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई नॉट लाइक। क्या आई के बाद डायरेक्ट नॉट आएगा? नहीं, वर्ब के बाद आता है नॉट। आई हैड नो लाइक कॉफी, गलत। आई विल नो लाइक कॉफी, गलत। सही क्या हो जाएगा आपका? आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। ऐसा थोड़ी आप बोलते हैं आई विल नॉट लाइक कॉफी, मुझे पसंद नहीं रहेगा कॉफी, है ना। सो सेंस समझिए, अर्थ समझिए और देखिए आसानी से आपका आंसर लग जाएगा।
आई डू नॉट लाइक कॉफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। अब देखिए यहां क्या है आपका यस्टरडे, पास्ट में क्या आया, पास्ट में। चलिए पहले पास्ट ऑप्शन है तो पास्ट में ही आंसर होगा आपका, तो काट दीजिए जो आपका पास्ट में नहीं है। टीचर्स प्रेजेंट में गलत, विल टीच गलत, यहां आपका टॉट है, यहां आपका हैड टॉट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा टॉट, यानी कि द टीचर टोट द लेसन यस्टरडे, यहां आपका V2 का प्रयोग होगा। शिक्षक ने कल जो है लेसन पाठ सिखाया। क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज बी क्वाइट, चुप रहिए, कृपया चुप रहिए या शांत रहिए। आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क, क्या यह बात अभी किसी को आप बोल रहे हैं, प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहिए, चुप रहिए। आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क, अब डूइंग का प्रयोग है, यानी मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, कृपया शांत रहिए, यही ना प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं। फ्यूचर गलत हो जाएगा। उसके बाद यहां आई आया है, आई क्या लेगा, इज लेगा क्या, गलत हो गया। आई आर लेगा, गलत हो गया, यानी आपका एक ही ऑप्शन है आई एम डूइंग माई होमवर्क, कृपया शांत रहिए, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। क्वाइट मींस क्या होता है आपका शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रीता डैश द रेडियो, रीता रेडियो लिसनिंग का प्रयोग है, यानी रीता रेडियो सुन रही है, करेक्ट ऑप्शन आपको मारना है। अब देखिए यहां रीता एम लगेगा नहीं, प्रेजेंट में है हैड लगेगा नहीं, या तो हैज होगा या इज होगा। तो अब देखिए हैज के साथ V3 का प्रयोग होता है, बिन तो लगा हुआ नहीं है, यह भी गलत हो गया आपका। सही क्या है, रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, रीता जो है रेडियो सुन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द डॉग इज ईटिंग द फिश, यहां क्या करना आपका पैसिव बनाना है। मैंने आपको बताया था द फिश है, आप मैंने आपको बताया था इज एम आर, जहां भी आप देखिए इज एम आर वाज वेयर, अगर है एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आपको क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है। चलिए ढूंढिए, द फिश पहले आएगा, सब में है द फिश आपका, अब इसमें नहीं है, यह पहले गलत हो गया। इज है, क्या है इज, तो यहां आपका इज से होगा ना, वाज है यहां कट हो गया। अब देखिए मैंने बताया आपको इज एम आर वाज वेयर में बीइंग लगता है, देखिए द फिश इज बीइंग। ईटिंग का तीसरा रूप क्या होगा, वर्ब 3 ईटेन बाय द डॉग, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको इसमें से कौन सा इस गलत में से सही है वो आपका चुनना है। विटामिन दिया है, विटामिन का स्पेलिंग क्या होता है, VITAMIN, ढूंढ लीजिए इस ऑप्शन में कहां है, VITAMIN आपका आंसर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, करेक्ट ऑप्शन आपका चुनना है। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। यहां देखिए आपका एवरी डे है, प्रत्येक दिन है, प्रत्येक दिन यानी हमेशा यह प्रेजेंट में होगा, किस में होगा, प्रेजेंट में। यह वाज प्रैक्टिस है, शुरू हो नहीं सकता है, इज प्रैक्टिस है, नहीं होगा शुरू। अब देखिए यहां प्रैक्टिस होगा या प्रैक्टिसेज होगा, यहां प्रतिदिन करता है अभ्यास, यानी प्रैक्टिसेज क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, प्रत्येक दिन जो है 4 घंटों का अभ्यास जो है होता है, क्या चीज का, क्लासिकल म्यूजिक का। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, क्या करना है आपका, एक्टिव में बनाना है। मैं आपको बताया था एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कि हैज हैव हैड रहे, वहां आपको बिन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बिन। और यहां देखिए बिन लगकर आया है आपका, और बनाना क्या है, एक्टिव। एक कदम पीछे जाइए, यानी बिन उसमें हट जाएगा। पैसिव से जब एक्टिव बनाएंगे तो आपका बिन क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। अब इसमें यहां तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, इसका हिंदी क्या होता है, खिड़की जो है वह साफ हो चुका है,
कौन किया पता नहीं। आपका ऑप्शन देख लीजिए, समवन से बनाया गया है, यानी कोई किया है, तो समवन तो होगा ही। अब आपको आंसर ढूंढना है, इसमें हैव लगा है, तो समवन के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज, तो हैज लगेगा। यहां देखिए हैड है, यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहां में है, गलत हो गया। यहां विल का प्रयोग है, गलत हो गया। सही क्या है, समवन हैज लेगा आपका। मैंने बताया आपका बिन हट जाएगा क्योंकि एक्टिव बना रहे हैं आप। ये हो गया, हैज है तो V3 क्लीन्ड, उसके बाद फर्स्ट लास्ट हो जाएगा द विंडोज, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 25 VBI ग्रामर का प्रश्न बताया जो कि आपको क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और उससे मिलाइए, देखिए आपको ढेर सारे क्वेश्चंस। मैं आपको बार बार कहता हूं, लास्ट में आपको टुमारो रहेगा, येस्टरडे रहेगा, कहीं सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, कहीं V1 आएगा। ये सब प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।